हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में प्लांट लोकेशन का टॉपिक को अपने कंटिन्यू करेंगे। आज हम जानेंगे प्लांट लोकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में कि जो लोकेशन डिसीजन है इम्पोर्टेंट है सेवरल रीजंस के लिए। फिर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारे प्लांट लोकेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। तो लोकेशन डिसीजन इम्पोर्टेंट होते हैं सेवरल रीजन से। फर्स्ट में आ जाता है प्लांट लोकेशन पार्शियली डिटरमाइंस ऑपरेटिंग एंड कैपिटल कॉस्ट, इट डिटरमाइंस नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये है प्लांट लोकेशन डिटरमाइन करता है आपके ऑपरेटिंग और कैपिटल कॉस्ट को, और ये क्या डिटरमाइन करता है आपका नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, ईच प्लांट लोकेशन रिक्वायर्स some basic facilities like transportation, availability of water, electricity, fuel, cheap labor, etc. ठीक है, तो प्लांट लेआउट लोकेशन को रिक्वायर होती है कुछ बेसिक फैसिलिटी, जैसे कि हो गई आपकी ट्रांसपोर्टेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, चीप लेबर्स एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट हमारा, ईच पर्सपेक्टिव लोकेशन इम्प्लाइज अ न्यू लोकेशन ऑफ कैपेसिटी टू रेस्पेक्टिव मार्केट एरिया। देन आता है आपका गवर्नमेंट, इसमें क्या प्ले करती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोकेशन को सेलेक्ट करने में, चॉइस करने में, और कीपिंग इन द व्यू ऑफ नेशनल बेनिफिट्स। ठीक है, तो कुछ है जैसा लोकेशन और प्लांट जो है वो फिक्स होगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से और कॉस्ट स्ट्रक्चर से। जैसे एग्जांपल के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो लोकेटेड हो रहा है आपके अंडर डेवलप्ड कंट्री में, तो वो चूज़ करेगा लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। लेबर इंटेंसिव प्रोसेस क्या होता है, उसको चीपली कम पैसों में लेबर मिल जाएगी जिससे कि वो यूटिलाइज कर सकता है अवेलेबिलिटी लो कॉस्ट, किसके थ्रू, लेबर के थ्रू। ठीक है, फिर आता है आपका जो सिग्निफिकेंस होता है प्लांट लोकेशन का, वो डिपेंड करता है आपका साइज और नेचर पे बिजनेस के, क्योंकि एक स्मॉल स्केल फर्म जो होती है वो नॉर्मली सेलेक्ट करती है लोकेशन जो नियर होती है आपकी लोकल मार्केट से लेकिन जो बिग फर्म होती है उसका क्या है, वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, लार्जली डिपेंड्स करती है आपकी लोकेशन सेलेक्टेड पे। तो सीन्स दिस इन्वेस्टमेंट जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, और मैनेजमेंट ऑफ द फर्म को केयरफुल होना चाहिए सेलेक्ट करने के लिए किसी साइट को। जैसे एग्जांपल के लिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गए, ये शिफ्टेड नहीं हो सकती एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। ठीक है, फिर आता है आपका लोकेशन ऑफ प्लांट जो अफेक्ट करता है आपकी कंपनीज की एबिलिटी को सर्व करने के लिए कस्टमर को क्विकली और कन्वीनियंटली। ठीक है, जैसे कि नेशन वाइड कमर्शियल ट्रकिंग बिजनेस हो गया जो वांट्स टू लोकेट हो रहा है एक ट्रक टर्मिनल, जैसे कि आपके होते हैं ना, जैसा टोल टैक्स जब जाता है तो टर्मिनल होते हैं, जैसे माल जा रहा है आपका तो उसमें बीच में जाता है, तो जैसे जैसे कि जैसे कि एयरपोर्ट पर है, मतलब अलग अलग टर्मिनल होते हैं ना, जैसे एक फ़्लाइट कहीं जाएगी तो उसका अपना अलग टर्मिनल है, दूसरी का अपना अलग है। इसी तरीके से जो लोकेशन ऑफ प्लांट हैं वो अफेक्ट करता है कंपनी की एबिलिटी को। तो एक नेशन वाइड कमर्शियल ट्रकिंग बिजनेस को लोकेट होना चाहिए ट्रक टर्मिनल के लिए। तो ट्रकिंग बिजनेस हाईली डिपेंडेंट है इंटर स्टेट हाईवेज पर, तो ट्रक टर्मिनल मस्ट बी लोकेटेड होना चाहिए अलोंग हाईवेज और चूज और क्लोज टू हाईवेज एज पॉसिबल। तो लोकेशन डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्म के लिए विद स्टैंड कंपटीशन में खड़े रहने के लिए। तो एक ऑप्टिमम लोकेशन जो होती है वो रिड्यूस करती है आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स और गुड्स को, और उसकी लो लेबर कॉस्ट, और नियरर होता है मार्केट के, और ऑलवेज गिव देती है कंपनी को एक एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स पे। ठीक है, अब आते हैं हम ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं आपके प्लांट लोकेशन को। ठीक है, तो कुछ आते हैं प्राइमरी फैक्टर, देन होते हैं आपके सेकेंडरी फैक्टर। ठीक, तो प्राइमरी फैक्टर में आपके कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, आपके रॉ मटेरियल सप्लाई आ गई, जैसे कि आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें क्या आ गया आपका जैसे एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रियल और रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल होते हैं ऑब्वियसली, तो एक्सर्ट क्या करते हैं ग्रेटर पुल ऑन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो नियरनेस टू रॉ मटेरियल ऑफर कुछ एडवांटेजेस ऑफर करते हैं, जैसे रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिड्यूस हो गया, रेगुलर एंड प्रॉपर सप्लाई ऑफ मटेरियल अनटरप्टेड बाय ट्रांसपोर्टेशन ब्रेकडाउन्स, फिर सेविंग्स हो गया इन कॉस्ट ऑफ स्टोरेज
ऑफ मटेरियल। फिर आता है आपका प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना चाहिए लोकेट फैसिलिटीज़ जो क्लोज टू मार्केट से और मिनिमाइज़ कर सकें आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिससे कि प्रोवाइड हो सके एक बेटर सर्विसेज। उसके बाद जस्ट इन टाइम पे डिलीवरी हो सके, ठीक है। और कस्टमर बेस्ड सर्विस जैसे कि रिटेल स्टोर्स, हेल्थ केयर, थ्रेड्स एंड रेस्टोरेंट्स, मतलब इसके आसपास ही क्लोज टू मार्केट हो, ठीक है। फिर आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या हो गया, ये 5 बेसिक मोड्स हैं आपके फिजिकल ट्रांसपोर्ट के, जैसे कि एयर हो गया, हवा, रोड, रेल, वाटर और पाइपलाइन। तो गुड्स इंटेंटेड हो एक्सपोर्ट में इंडिकेट अ लोकेशन नियर अ सी पोर्ट और अ लार्ज एयरपोर्ट। लेकिन चॉइस जो होती है ट्रांसपोर्ट मेथड की और लोकेशन, वो क्लियरली डिपेंड होगी आपके रिलेटिव कॉस्ट पे, कन्वीनियंस और सुटेबिलिटी पे, ठीक है। फिर आता है लेबर सप्लाई, मतलब लेबर टाइमली मिल जाए, कम कॉस्ट पे मिले। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, इसमें आ गई आपकी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रेनेज, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन होते हैं, ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं सेकेंडरी फंक्शन में, जैसे कि नेचुरल फैक्टर्स में आपके आ गए जैसे नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे कि, ठीक है। फिर आ गई आपकी पॉलिसीज़ आ गई आपकी, और कल्चर और इकोनॉमिक सिस्टम आ गए। फिर आ गया आपका स्पेशल ग्रांट्स, रीजनल टैक्सेस एंड इम्पोर्ट बैरियर, जैसे कि आपके सर्टेन गवर्नमेंट्स और लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, वो ऑफ़र करती हैं कुछ स्पेशल ग्रांट, लो इंटरेस्ट लोन कर दिया, लो रेंटल और टैक्सेस कर दिया, और अदर इंड्यूसमेंट हो गया, होप ऑफ अट्रैक्टिंग सर्टेन इंडस्ट्री टू पर्टिकुलर लोकेशंस। तो लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ हो गया फॉरेन कंट्रीज़ में अवॉइड करने के लिए एक्सपोर्टेशन डिफ़िकल्टीज इज़ नाउ वेल एक्सेप्टेड, और कुछ जापानीज़ कंपनी यूज़ करती हैं इस मेथड को सक्सेसफुली थ्रू आउट द बिजनेस रन करने के लिए पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स भी होनी चाहिए, जैसे कि आपकी हो गई, मतलब जो डेंजर्स से हो, जैसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन, केमिकल एंड एक्सप्लोसिव फैक्ट्री ऑफन कंसिडर्ड डेंजर्स करी जाती हैं। तो लोकेशन ऑफ सच प्लांट इन रिमोट एरिया में भी डिज़ायरेबल, ठीक है। तो इस तरीके से रूम होना चाहिए फॉर एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। रीजनेबल रेगुलेशंस हो गई आपकी, ठीक है। इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं आपके प्लांट लोकेशन को। होप सो स्टूडेंट आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।